बेलापुर नाम के गांव में एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के चर्चे दूर दूर तक थे। उसके साथ रह रहकर कभी कभी उसकी पत्नी यानी कि सेठानी भी थोड़ी बहुत कंजूसी करने लगी थी, लेकिन फिर भी दिल की साफ थी। माघ महीना शुरू हो गया था। एक रोज गांव के एक आदमी ने उससे कहा, सेठ जी, माघ का महीना शुरू हो गया। हम सब लोग गंगा स्नान के लिए कल निकल रहे हैं। आप भी साथ चलो। नहीं नहीं, मैं घर पर ही स्नान कर लूंगा। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। सेठ जब घर पहुंचता है तो घर आकर सेठानी भी सेठ से इस बारे में बात करती है। सुनिए ना, सभी लोग गंगा स्नान करने जा रहे हैं, हम भी चलें? अरे नहीं भाग्यवान, जानते भी हो कितना खर्चा आ जाएगा। चुपचाप से घर में बाल्टी में गंगा जल डालकर ही नहा लेंगे, पैसे बच जाएंगे। अरे नहीं, हम वहीं जाकर नहाएंगे और पैसे बचाने तुम पैदल ही चल लेंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर दूरी तो है, आखिर पत्नी के आगे किसकी चलती। और हार थक कर उसे गंगा स्नान के लिए जाना ही पड़ा। वो कुछ दूरी पर चला गया और एक किनारे पर नहाने लगा, लेकिन सीढ़ियां उतरते वक्त उसका पैर फिसल गया और वो धड़ाम से गंगा में गिर गया और जोर जोर से भगवान शिव को याद करने लगा। अरे भोलेनाथ बचाओ। अरे अगर मैं बच गया तो मैं अभी पंडित को 1000 रुपए दक्षिणा दूंगा और आपके मंदिर में जाकर एक नारियल और फूल भी अर्पित करूंगा। साथ ही एक ब्राह्मण को भोजन भी कराऊंगा। वो भोलेनाथ का भक्त था, इसलिए शिवजी को तो उनकी मदद के लिए आना ही था। वो वहाँ एक पंडित का भेष लेकर आ गए और उसे बचा लिया। अब लाओ मेरी दक्षिणा। है? अरे कौन सी दक्षिणा? डूबते वक्त आपने बोला था ना कि जान बच जाएगी तो पंडित जी को दक्षिणा देंगे। अरे वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया होगा। अब मरता क्या ना करता, बेकार में क्यों तुम्हें पैसे दूं? हैं? ये कहकर सेठ वहाँ से चला गया। भगवान शिव भी मुस्कुराकर वहाँ से वापस कैलाश आ गए, जहाँ नारद मुनि ये सब देख रहे थे। वो भोलेनाथ से बोले, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, ये सेठ धनपत तो कितना बड़ा स्वार्थी है। जैसे ही उसके जीवन में उसकी समस्याओं का स्तर बड़ा होता है, वो नीचे झुक जाता है, और जैसे ही उसकी समस्याओं का स्तर घटता है तो वो उतना ही अड़ियल बन जाता है। और कंजूसियत की तो सारी सीमाएं ही पार कर दी उसने, भोलेनाथ तक को नहीं छोड़ा। नारद, इंसान को उसके कर्म करने के पीछे जो मंशा छुपी हुई होती है उसके आधार पर फल मिलता है, न कि उसके दिखावे के कर्म के आधार पर। अभी आप आगे आगे देखिए, आप सब समझ जाएंगे। सेठ धनपत घर आकर अपनी पत्नी सरला को सारी बात बताता है। अगले दिन सुबह वो दोनों मंदिर के लिए निकल पड़े। इसके बाद वो दोनों मंदिर के अंदर जाते हैं, जहाँ पहुंचकर सेठ वो नारियल पंडित को देता है और कहता है, पंडित जी, इस नारियल को शिव जी के चरणों में फोड़कर नारियल आप मुझे वापस कर दो। पंडित को समझते देर नहीं लगी कि देखने से तो ये बड़ा ही अमीर मालूम होता है, लेकिन है एक नंबर का कंजूस आदमी। पंडित जी इसी सोच में डूबे ही हुए थे कि तभी सेठ धनपत ने पंडित जी से कहा, पंडित जी, कृपा करके आप कल मेरे घर पर भोजन के लिए पधारे। जो एक नारियल को भगवान पर चढ़ाकर वापस ले ले, भला वो एक ब्राह्मण को क्या भोज खिलाएगा। वैसे आप कितना खाना खाते हैं पंडित जी? बस थोड़े से चावल, 2 रोटियां, 1 गिलास दूध और हाँ 1-2 फल, बस इतना ही। ये सुनकर सेठ धनपत बहुत खुश हुआ कि चलो ज्यादा खर्चा नहीं आएगा, थोड़ा पैसा लगाकर काम बन जाएगा। धनपत अपनी पत्नी सरला को लेकर वहाँ से चला गया। ऊपर कैलाश में बैठकर नारद जी और भगवान शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद बोले, नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, इस धनपत सेठ की कंजूसी की तो कोई हद नहीं है। कमाने को तो ये बहुत कमाते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ अपनी तिजोरियों में ही जमा करके रखते हैं। किसी को भरपेट भोजन करवाने तक की हिम्मत इनमें नहीं है। न ही वो कभी किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, न भिखारियों में दान करता है, और न ही कभी मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है, ये तो मैंने सुना है, लेकिन आज तो मैं भी इस कंजूस सेठ को इसके कर्मों का फल मिलते देखना चाहता हूँ। ये तो संसार का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन जब सेठ धनपत अपनी दुकान के लिए निकले तो साधु के वेश में डाकू राका आया और वो सेठ धनपत की दहलीज पर आकर भिक्षा मांगने लगा। जो दे उसका भला, जो न दे उसका भी भला।
तभी सरला बाहर आई और कहने लगी, साधु महाराज, मैं कई सालों से अपनी सूनी गोद लिए घूम रही हूँ। मेरा ये घर नन्ही किलकारियों से वंचित है। हमने सभी उपाय कर लिए लेकिन अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ। आप ही कोई रास्ता दिखाए महाराज। आपको 5 किलो सोना, 2 किलो चांदी और साल भर का राशन किसी साधु को दान करना होगा, तभी आपको फल मिलेगा। माँ बनने के सुख के लिए सरला ने अपनी तिजोरी से सोने के गहने, चांदी और ढेरों नोट एक थैले में भरकर उस साधु के सामने रख दिए। महाराज, आप एक साधु हैं और ये सभी दान आप स्वीकार कीजिए। साथ ही हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमें एक बच्चा हो जाए। साधु के भेष में आए उस डाकू ने तुरंत वो थैला उठाया और उसे लेकर रफू चक्कर हो गया। रात को जब सेठ धनपत घर आए तो उन्होंने सरला को एक किस्सा बताया। आज जब मैं दुकान से घर आ रहा था तो मैंने 2 डाकुओं की बात सुनी। वो आपस में बात कर रहे थे कि ब्रिजपाल गांव में आज लूट कर तो मजा ही आ गया। न जाने वो लुटेरे किसको लूट कर चले गए। क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है? जी, क्या लूट कर ले गए वो लोग? वो दोनों बात कर रहे थे कि उन्हें कोई बेवकूफ औरत मिल गई थी जिसने अपने हाथों से उन्हें एक थैले में सोना, चांदी और रुपए दिए हैं। पता नहीं किसने ऐसा पाप कर्म किया है इस गांव में, जो कि वो घर खुद ही लूटने को तैयार हो गया और सारा माल उन डाकुओं के हाथ लग गया। सुनिए जी, वो डाकू और किसी का नहीं बल्कि अपना ही घर लूट कर ले गए हैं। और वो बेवकूफ औरत पुत्र की चाह में साधु के भेष में डाकुओं को पहचान न पाई और उसकी बातों में आकर तिजोरी में से सारा कीमती माल 2 थैलों में भरकर उसे दे दिए। अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनकर धनपत के होश उड़ गए। कैलाश में नारद और शिव जी ये सब देख रहे थे। तभी नारद जी ने हंसते हुए कहा, भोलेनाथ जी की जय हो। आज मैंने देख लिया, जैसे को तैसा ही मिलता है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कंजूसी छोड़कर अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी लगाना चाहिए।